नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर। आपके कुछ बहुत सारे डाउट हैं, डाउट जो कि बेसिकली आपके नहीं होते हैं, आपके दिमाग में भरे जाते हैं, भरते हैं कोचिंग माफिया। क्योंकि YouTube की दुनिया में आप डर नहीं बेचेंगे तो फिर फायदा कैसे होगा। ये सीटेट में भी होता है। सिंपल सी बात है, आपके इतने डाउट हैं, आप लोगों के दिमाग में इस तरीके से भर दिया गया है कि पेपर का पैटर्न बदल जाएगा, नया शिक्षा आयोग है, अब देखो कितना कठिन पेपर बनेगा। तो मैं इस वीडियो में ना आपके उन सारे डाउट को क्लियर कर रही हूँ। तो भाई एक तो इस वीडियो को अंत तक देखना और लॉजिकली बात को सोचना और समझना। लॉजिक का इस्तेमाल तो करते ही है ना आप लोग, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मेरे को एक बात बताओ पॉइंट बाय पॉइंट कि आपकी डेट पहले से क्लियर हो गई। 2, 3, 4 जुलाई आपकी डेट है। अगर मैं आज से भी हिसाब लगाऊं तो 140 दिन के करीब आपके बचते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं उनको ये पता है हमारा एग्जाम है। अब देखो डर का माहौल सोशल मीडिया पे बन गया कि बहुत बड़ा चेंज होगा, हार्ड पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, नया आयोग है, क्या होगा, कैसे होगा। तो भैया एक बात सुनो कि जो भी टीचिंग परीक्षाएं होती हैं वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो पेपर तय होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि हो सकता है यूपी टेट इस बार फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी पूछे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें जैसे सी टेट करता है, जैसे राजस्थान के अंदर रीट का जो मतलब 3rd ग्रेड का एग्जाम था, मेंस जो होता है रीट मेंस, उसके अंदर हल्का सा देखने को मिला, सीडीपी वाले पोर्शन में हल्का सा देखने को मिला। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि थ्योरी बदल जाएंगी साहब, हिंदी बदल जाएगी, कि मैथ्स के फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, सिलेबस वही रहेगा। हो सकता है पूछने के तरीके में हल्का सा बदलाव कर दे, फैक्ट सीधे न पूछ के थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को पूछ ले। तो आप इस बात पे नहीं डरें कि सिलेबस बदलेगा। 100% सिलेबस चेंज रहेगा, चीजें नहीं बदल जाती, थ्योरी नहीं बदलेगी। अब कोई आपसे कहे कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए, तो वो आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना, चाहे वो कैसा भी देखने में कोण यूं लगता हो, यूं बनता हो, कैसा भी बनता हो, लेकिन आंतरिक कोणों का योग तो 180 ही होगा। तो थ्योरी नहीं बदलेगी। तो आपको रोट मेथड पे ध्यान नहीं देना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम करना है, ताकि आपसे कैसे भी पूछ ले आप कर लो। और जो फैक्ट्स हो उनको बार बार रिवाइज कर लेना, जैसा उसका पुराना नेचर है और जिस तरीके का हमें लग रहा है। तो अगर हम तैयारी करेंगे तो कोई ये राक्षस थोड़ी ना। 100% ऑथेंटिक सोर्स क्या है? उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो किताबें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी जो 3rd, 4th, 5th की किताबें हैं, 5th, 6th, 8th की किताबें आप उनको पढ़िए, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपके लिए TWA के नोट्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट हैं, सबके लिए फ्री है, ठीक है ना। ई बुक सबके लिए हैं। तो आपका टारगेट अगर आप 130 प्लस लगते हैं तो 100% आप इसको पा पाएंगे। अब देखो आपके पास जो पूरे दिन बचे हैं, मैंने इसकी थ्योरी प्रिपेयर की आपके लिए कि भैया जैसे हम लोग 16 फरवरी से अपना बैच लेकर आ रहे हैं, तो हम फरवरी से ही उसी दिन से मैंने इसको लिया है। तो फरवरी और आपका क्या, मार्च और अप्रैल, यानी आपके पास ये जो 3 महीने हैं, इनमें आप कंसेप्ट बनाओगे, अपना थ्योरी पर काम करोगे, वीकली मॉक टेस्ट पर काम करोगे, है ना। वीकली मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाएगा आप कितना गेन कर रहे हो, जिन एरियाज में गलती है उनको सुधारोगे, कंसेप्ट को अच्छा करोगे। ये 3 महीने हो गए। फिर मई में आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दोगे। मई में आपका काम होगा पूरा का पूरा केवल प्रैक्टिस सेट। और जून का महीना आप मॉक टेस्ट लगाओगे, रिवीजन करोगे। अगर आपने ये कर लिया 130 नंबर आप लेकर आ जाओगे। तो डर को डालो डस्टबिन में, तैयार हो जाओ। आपको पता है कि 2, 3, 4 ये जुलाई तारीख है, ये दिन आपके लिए, ये तारीखें आपकी तकदीर बदल सकती हैं, क्योंकि सरकार 101% अब इसके बाद सुपर टेट निकालेगी, क्योंकि सरकार ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि आपका समानुपात और अनुपात बराबर नहीं है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं आपका सिलेबस क्या रहता है। तो देखो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 मिनट में आपके 2.5 घंटे में 150 ही क्वेश्चन होंगे। सीडीपी 30 क्वेश्चन की 30 नंबर, हिंदी कंपलसरी है, सेम 30 नंबर 30 क्वेश्चन, सेकंड लैंग्वेज में कोई सी भी, गणित आपका 30 नंबर का, ईवीएस आपका 30 नंबर का। इस तरीके से लेवल 1 में, लेवल 2 में 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के, सेकंड जो लैंग्वेज चुनते हो उसके 30 क्वेश्चन, मैथ साइंस वाले हो तो 60 क्वेश्चन उसके, और अगर एसएसटी वाले हो तो 60 क्वेश्चन उसके। इस तरीके से आपका मामला रहेगा। तो 16 फरवरी से हम लोग आपके लिए प्रखर बैच लेकर आ रहे हैं
और इस प्रखर बैच के अंदर TWA20 कूपन कोड लगाते हैं तो आप इसे कम प्राइजेस में प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर आप इसका सदुपयोग कर लें और जो सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं वो सुपर 20 कूपन कोड लगाकर 639 में इसको गेन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इस बात को समझ चुके होंगे कि जिस पेपर के लिए गाइडलाइन ही NCTE के तहत तय होती है, थ्योरी कैसे बदल जाएगी, तो कैसे कौन सा बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। डेप्थ भी पूछेगा तो डेप्थ के लिए हम तैयार हैं, बाकी बच्चे जो पास होंगे वो भी पढ़ के पास होंगे, आप भी पढ़ के पास होंगे, तो तैयार रहिएगा। 16 तारीख को मिलते हैं। कहां पर मिलेंगे? टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।